दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि इन दिनों मैडॉक फिल्म्स के हौसले जो है वो सातवें आसमान पर है तो भाई क्या आप मेरे बात पर यकीन करोगे। अगर नहीं करोगे ना तो मैं आपको ये यकीन दिलवा दूंगा कि भैया वाकई में इन दिनों मैडॉक फिल्म्स की जो हौसले हैं ना वो सातवें आसमान पर है मेरे भाई। तभी तो वो अपनी आने वाली फिल्मों के साथ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भैया उनके एक्सपेरिमेंट के सामने शाहरुख खान की फिल्म, सलमान खान की फिल्म, अल्लू अर्जुन की फिल्म, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कलाकारों की फिल्में जो है वो बौनी साबित हो रही है मेरे भाई। अब देखिए हाल फिलहाल में ही मेडॉक फिल्म्स की जो फिल्म आई है स्त्री का पार्ट 2 सिनेमा घरों में तहलका मचा रही है भैया। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हो गई है बॉक्स ऑफिस के लिए। उससे पहले जो उनकी फिल्म आई थी मुंजिया उसने भी तबाही मचाया था कमाई के मामले में। और उससे पहले उनकी एक फिल्म जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी आर्टिकल 376 वो भी बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। अब मेडॉक फिल्म्स की एक और फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो रही है जो कि भैया इसी साल अंत अंत में 6 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी जिसका नाम है छावा। जिसमें नजर आने वाले हैं भाई बॉलीवुड के उभरते हुए बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि विकी कौशल जो कि भैया इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। तो भाई छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ पर बन रही इस फिल्म को लेकर एक ऐसी जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया उसको देखने के बाद हम यही बात कहेंगे कि भैया मैडॉक फिल्म्स ने भी अब अपने हौसलों को इतना बुलंद कर लिया है कि वो भाई ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में लेकर आएगी जिसको देखकर लोग यही बात कहेंगे कि भाई ये फिल्म भी छाएगी बॉक्स ऑफिस पर मेरे भाई, ये फिल्म भी छाएगी। तो मैं क्यों कह रहा हूं छावा को लेकर ये बात, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब तक स्त्री का पार्ट 2 सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई थी तो भैया उससे पहले एक खबर हम लोगों के सामने आई थी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई अल्लू अर्जुन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया पुष्पा के पार्ट 2 ने अपना रिलीज डेट बदलकर 6 दिसंबर कर दिया है। और भाई 6 दिसंबर पर मेडॉक फिल्म्स की ये फिल्म यानी कि छावा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। और भाई छावा को जब ये जानकारी मिली यानी कि मेडॉक फिल्म्स को जब इस बात की जानकारी मिली कि भैया अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का पार्ट 2 इस डेट पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो भैया एक खबर फैलकर आने लगी हम लोगों के सामने कि भाई मेडॉक फिल्म्स की ये फिल्म छावा अब इस साल सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मैडॉक फिल्म्स की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया स्त्री के पार्ट 2 ने अपना पकड़ बॉक्स ऑफिस पर बनाना शुरू किया। और वहां पर जब भैया स्त्री के पार्ट 2 को इस तरह का रिस्पांस मिला तो भैया मैडॉक फिल्म्स ने भी ये बात सोच लिया कि भैया हमने तो एक अच्छी फिल्म बनाई है और भैया हमें अपनी फिल्म को लेकर भागने की जरूरत क्या है। इस फिल्म का कंटेंट इतना स्ट्रांग है, इस फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त है कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस खुद ब खुद सिनेमा घरों में पहुंचेगी। और भाई जब उनको इस बात का यकीन हुआ तो भैया उन्होंने देरी ना करते हुए बात क्लियर कर दी कि भाई आ जाओ मैदान में, हम भी तैयार हैं मुकाबले के लिए। यानी कि भैया सीधा सीधी छावा का मुकाबला अब बॉक्स ऑफिस पर होगा पुष्पा के पार्ट 2 के साथ। और भाई जब पुष्पा के पार्ट 2 के साथ इस फिल्म का मुकाबला हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर तो भैया मैडॉक फिल्म्स को भी इस बात का ध्यान रखना है कि भैया कहीं से भी उनकी ये फिल्म छोटी साबित ना हो भैया पुष्पा के पार्ट 2 के सामने। क्योंकि भैया इस साल की मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में पुष्पा का पार्ट 2 का जो नंबर था वो नंबर 1 पोजीशन पर था। और भाई जिस फिल्म का पोजीशन अगर लिस्ट में नंबर 1 का हो तो भैया उसको मुकाबला देने के लिए तैयारी भी भारी होनी चाहिए ना। तो हाल फिलहाल में ही जब छावा का पहला टीजर जारी किया गया था यानी कि जो ग्लिम्स जारी किया गया तो उसको दिखाने के बाद ये बात बता दी गई इस फिल्म के मेकरों के द्वारा ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्य दिखाए जाएंगे जो कि भैया जुड़े हुए छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन से। और भाई वो ग्लिम्स नो डाउट बहुत ही जबरदस्त था। अब भाई छावा को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म का क्रेज और अपग्रेड करने के लिए इस फिल्म के मेकर इस फिल्म के एक ऐसे गाने की शूटिंग कर रहे हैं जिसके लिए भैया एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600 नहीं, 700 बैकग्राउंड डांसरों के साथ इस गाने की शूटिंग की जा रही है मेरे भाई। यानी कि भैया अभी तक हम लोगों ने यही बात सुनी थी बॉलीवुड में किसी बड़े सुपरस्टार को लेकर कि भैया उनकी इस फिल्म में इस गाने को लेकर
उनकी किसी फिल्म में एक गाने के लिए इतने सारे बैकग्राउंड डांसरों का इस्तेमाल किया गया था। इस लिस्ट में नंबर 1 का पोजीशन जो था ना भाई, वो शाहरुख खान के नाम था जवान के लिए। जवान का एक गाना फिल्माया गया था जिंदा बंदा, जिसमें 400 लड़कियों का इस्तेमाल किया गया था बैकग्राउंड डांसर के तौर पर, जिसमें भैया शाहरुख खान ने डांस किया था। उसके बाद हाल फिलहाल में एक खबर हम लोग के सामने आई कि भैया सिकंदर का भी एक गाना उसी तर्ज पर फिल्माया जा रहा है, जिसमें लगभग लगभग 200 बैकग्राउंड डांसरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वैसे अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया पुष्पा के पार्ट 1 में भी एक ऐसा गाना फिल्माया गया था, ऊ अंटा आ मामा जो गाना था ना, उस गाने में भी भैया लगभग लगभग 150 से ज्यादा बैकग्राउंड डांसरों का इस्तेमाल किया गया था। तो भाई जब इस फिल्म का मुकाबला पुष्पा से हो रहा है तो भैया तैयारी भारी होनी चाहिए ना। तो भैया इस सॉन्ग को लेकर बहुत सारी जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस सॉन्ग के म्यूजिक को तैयार कौन कर रहे हैं। तो भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि A.R. रहमान। और भाई इस सॉन्ग को लेकर जो सबसे बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस गाने का जो शैली होगा वो मराठी काव्य शैली पोवाड़ा से लिया जाएगा, जो कि भैया वहां के राजा महाराजाओं और वीरों के गाथाओं को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक फॉर्मेट के तौर पर। भैया इसी फॉर्मेट में कविताएं पढ़ी जाती थी और उसी फॉर्मेट के हिसाब से इस गाने को तैयार किया जाएगा। और इस गाने को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस गाने में ऐसे ऐसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि भैया उस वक्त इस्तेमाल किए जाते थे, यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज के शासन काल के दौरान। तो दोस्तों वाकई में ये जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है उसको देखने के बाद तो ये बात साफ हो गई है कि भाई मैडॉक ने भी यह कमर कस लिया है अपनी फिल्म को सुपर से ऊपर बनाने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि भैया जब इस फिल्म को लेकर इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां हम लोग के सामने आ रही है तो भैया इन जानकारियों को सुनने के बाद अब पुष्पा के पार्ट 2 की टीम कैसे अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाएगी, कैसे वो इस फिल्म का मुकाबला करेगी, क्योंकि भैया छावा को लेकर मार्केट बहुत ही स्ट्रांग बनता जा रहा है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।